ਚਲੋ ਜੀ शुरू करने आ व्लॉगिंग ਤੇ हो जाने आ डिजिटल ਤੇ ਤੁਸੀਂ कर दो सानू वायरल। तो आज का छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया है वो आप लोग देखिएगा। मैंने ना न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन ही बोलते हैं ना, अगर मैंने सही बोला है तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर करना, छड्डो। छोटी छोटी खुशियों में खोए हुए हम सारे लगे संग जिंदगी के रंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हम लोग घर पर जब भी साथ में बैठते हैं, मस्ती करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो मैं हर बार सोचती हूँ कि क्यों नहीं मैं व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मेरे और मेरे कैमरे के बीच आ जाता है मेरा आलस। लेकिन आज सोचा है मैंने कि आलस को करते हैं दूर और शुरू करते हैं हम व्लॉग बनाना। कुकिंग व्लॉग तो मैं बनाती ही हूँ, तो सोचा क्यों नहीं मैं अपने साथ आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपना डेली रूटीन, डेली की लाइफ जो भी है, हमारी सिंपल सी लाइफ है। लेकिन फिर तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिए। बस मेरी हाउस हेल्पर आ गई हैं, वो कर रही हैं जब तक बर्तन की साफ़ और साथ में झाड़ू लगा रही हैं, तब तक मैं सारी बाहर की डस्टिंग कर लूँगी। एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट आती है फरीदाबाद में, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा डस्ट है कि आप एक दिन डस्टिंग करिए और अगले दिन ऐसा लगता है जैसे हफ्ते भर से यहाँ पर किसी ने डस्टिंग या सफाई की ही नहीं है, बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। तो ये है हमारा एंट्रेंस जहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ इस टाइम। ये मैंने एक छोटा सा टेबल रखा है, उसके ऊपर ये बुद्धा रखे हैं और ये एक आर्टिफिशियल प्लांट है और साथ में एक छोटा सा दिया है जहाँ मैं रोज़ शाम को दिया जलाती हूँ, तो इसे हमें रोज़ क्लीन करना ही पड़ता है। और ये है हमारा एंट्रेंस डोर जहाँ मैंने पूरा क्लीन कर लिया है और मैं चली गई हूँ घर के अंदर। अरे आप लोग तो रह गए, चलिए आपको भी लेके चलूँ। तो ये है हमारा लिविंग। इस टाइम जो मेरी हाउस हेल्पर हैं उन्होंने रूम के अंदर पोछा लगाया है, तो वहाँ फ़ैन चल रहे हैं, इसलिए मैं लिविंग रूम में बैठकर वेट कर रही हूँ पोछा सूखने का। हाउस हेल्पर चली गई हैं, उनका काम ख़त्म हो गया है और यहाँ पर दूध रखा है एक तरफ मैंने बॉईल करने के लिए और दूसरी तरफ बन रही है चाय। चाय बना तो बेटी रही थी, लेकिन वो साथ में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लग गई है, तो सोचा मैं बना देती हूँ चाय। और वो आज बना रही है साबूदाना ब्रेकफास्ट के लिए। सुबह जो बर्तन धुले थे उसमें से थोड़े बहुत बर्तन सूख गए हैं, तो उन्हें मैं वापस ड्रॉर में लगा देती हूँ, इससे थोड़ा किचन जो है वो क्लीन लगेगा। ये तो सुबह सुबह ना जब बर्तन धुलते हैं उसके बाद स्लैब पे पूरे बर्तन ही बर्तन हो जाते हैं। पहले चाय डाल यहाँ पर साबूदाना में डालने के लिए बेटी ने पीनट जो है वो रोस्ट कर लिए हैं और यहाँ चाय भी बन गई थी, तो मैंने उसको बोला पहले चाय पीते आराम से बैठ के, उसके बाद ब्रेकफास्ट और बाकी का काम करेंगे। पहले वाले कपड़े अभी सूखकर हटते नहीं हैं और ये कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए मैंने मशीन लगा दी है, तो जब तक कपड़े धुलते हैं हम अपनी चाय पी लेंगे। देखेगा तो सोचेगा हम कितनी सारी चीजें खाते हैं सुबह सुबह। लेकिन मैं तो बिल्कुल चाय नहीं पी सकती अगर मुझे अच्छे से बिस्किट नमकीन ये सब ना मिले, चाहे वो चाय सुबह की हो चाहे शाम की हो। तुमने अपनी बेड की चादर बदल दी? अब मैं भी बदल, और ये हीटर बंद कर, सुबह जल्दी स्टार्ट कर। अरे इतनी भी ठंड नहीं हो रही हो, फिर काम कर रहे हो तो फिर नहीं चलाओ हीटर। हाँ ज़्यादा बोलो। अब मैं बच्चा से ऐसे बात कर रही है। आप लोगों ने खा लिया, मैंने बनाया। तो जब उठेगा तभी तो तवा रख दे, और जो आपने खाया वो खाता ही नहीं। मैंने कहा जब हम लोग छोटे थे तब हमारे घर पर मतलब ऐसे गर्म बेडशीट, ठंडी बेडशीट ऐसा नहीं होता था, गर्मियों की अलग सर्दियों की अलग। तब मैं अपने डैडी को बोलती थी आप मेरे पास आके सो जाओ, तो जैसे मेरा बिस्तर मेरी रजाई गर्म हो जाती थी फिर मैं उनको कहती थी अब आप जाओ। ये तो मैं भी करती थी पापा के साथ बचपन में। कैसे बिछेगी ये? जैसे मैं बिछा रही हूँ। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे।
मुझसे एक बेडशीट नहीं बिछ रही, समझ ही नहीं आ रहा किस साइड से बिछाऊं। अब मुझे क्या सोच के ली थी, क्या ही सोच के लिए थी, बाहर जाएंगे उस टाइम पे एक्चुअली मैं और कितने इंटेलिजेंट नहीं थे ना, मैं आपको एडवाइस दी। अब वाइट कलर के, ब्लू, रेड कलर के अलग से पिलो कवर्स लेने पड़ेंगे। हर बेड पे 4-4 पिलो हो गए। हाँ सही में। पहले कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं और हो जा रहे, धूप भी नहीं निकल रही है। अब पहले बेटे को ब्रेकफास्ट बनाकर दूंगी, उसके बाद कपड़े सुखाने डालूंगी। तुम्हारे लिए मैं बना रही हूँ ये मेथी वाले पराठे। वैसे मेथी आलू की सब्जी नहीं खाएगा, लेकिन मेथी के पराठे बड़े शौक से खा लेता है। अक्की ले ले। ये ब्राउनी बनाई थी हमने 31st नाइट को, मैंने ही बनाई थी। मैं इसकी रेसिपी का लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज़रूर देखना। बहुत अच्छी बनती है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा ऐसा तामझाम कुछ नहीं है। बनाना, खाना और अपने फैमिली को भी खिलाना। अच्छा, मैं कई लोगों को देखती हूँ, सब लोग ना बड़ा तैयार श्यार होकर वीडियोस बनाते हैं, यहाँ तक कि कुकिंग व्लॉग भी बड़े तैयार श्यार होकर सुंदर सुंदर कपड़े पहन के बनाते हैं। भाई मैंने अगर बनाया ना ऐसा कोई भी व्लॉग, तो आप बिलीव नहीं करना, सॉरी, आप बिलीव करना कि मेरे तो सारे कपड़ों पर हल्दी, नमक, तेल की छींटें आ जाती हैं। मैं तो बना ही नहीं सकती। और ये तो छोड़ो, जब मैं अपने कुकिंग वीडियो बनाती हूँ ना, तो ये मेरी फ़ोन की स्क्रीन ऐसे हो जाती है जैसे मैंने फ़ोन पर ही तड़का मारा हो। कैसी सी हूँ मैं। जब हम इस घर को देखने के लिए आए थे ना, तब इसकी जो बड़ी सी बालकनी है और छत है, ये देखकर हम लोग ना बड़े खुश हुए थे। मैं सोचती थी छत पे जाया करेंगे, छत पे बैठा करेंगे, गर्मियों में जाया करेंगे, गर्मियों में शाम को छत पे बैठा करेंगे, और सर्दियों में दोपहर में जाकर धूप में बैठा करेंगे। पर 4 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी गई हैं मेरे को। लो 4 महीने हो गए हमें इस घर में आए हुए। 4 महीने में शायद सिर्फ 7 बार या 8 बार ही मैं इस घर की सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी, ये छत वाली। आज हम डिनर में बना रहे हैं पत्ता गोभी और मटर की सब्जी। बहुत टेस्टी लगती है। बस ये जो पत्ता गोभी है, इसको ना पतला पतला काटना है। अगर आप बहुत मोटा मोटा काटेंगे ना, तो फिर मज़ा नहीं आता। और कुछ लोग ना कद्दूकस पे भी काट लेते हैं, वो भी बढ़िया है, जल्दी काम हो जाता है। मगर मैं हाथ से ही काट रही हूँ। इसमें मैंने डाल दिया है नमक, हल्दी पाउडर, साथ में सूखे धनिए का पाउडर, लाल मिर्च। सिंपल सी बनाएंगे ताकि इसमें इसी का बढ़िया सा फ्लेवर और टेस्ट आए। मेरी मदर इन लॉ बनाती थी सूखे मटर की सब्ज़ी। वो इसी तरह से मटर को टमाटर में जीरे के साथ मसाले डाल के सूखे, और मटर डाल देती थी, और उसके साथ छोटे छोटे काट के आलू डालती थी, और ऐसी सूखी सब्जी बनाती थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती थी। इसमें डाल दूँगी मैं ये धुला हुआ पत्ता गोभी। पत्ता गोभी डाल के ना ऐसे लगता है कढ़ाई भर गई, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा अपना मॉइस्चर रिलीज करेगा, और ये टिक्की सी हो जाने वाली है, बढ़िया लगती है। सर्दियों की सारी सब्जियां बढ़िया लगती हैं। एस्थेटिक वीडियो शूट करने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि नॉर्मल व्लॉग शूट करने के लिए बहुत अच्छी लाइट चाहिए होती है।
जब भी हम लोग विंटर्स में रोटी बनाते हैं वो ठंडी हो जाने की वजह से ना बहुत जल्दी सूख जाती है। कैमरा सीधा करो। तो मेरी मम्मी कहती थी जब भी सर्दी हो गर्मी हो हल्के गुनगुने पानी के साथ आटा गूंदें, इससे आटा हमेशा सॉफ्ट रहता है। अगले दिन भी अगर कोई आटा आपका थोड़ा बहुत आटा बच गया तो आप अगले दिन भी इसे यूज़ करेंगे तो ये सॉफ्ट रहेगा। और जो रोटियां होती हैं ना वो ठंडी होने पर भी एकदम सॉफ्ट रहती हैं। वैसे आप दूध के साथ भी आटा गूंद सकते हैं। हल्का गुनगुना करो दूध, उससे आटा गूंदो। मेरी मम्मी तो पता है क्या करती थी कि जिस पतीले में दूध वाले पतीले में जब दूध थोड़ा सा रह गया तो उसको हल्का सा गुनगुना किया, उसमें आटा डाला और उससे आटा गूंदती थी। तो आसपास जो पतीले में मिलाई लगी होती है ना वो भी सब आटे में आ जाती थी। तेज होती है मम्मियाँ, अपने बच्चों को अच्छा खिलाने के लिए वो कुछ भी करती हैं। क्योंकि मैं मलाई नहीं खाती थी, मलाई, क्योंकि मैं मलाई नहीं खाती थी इसलिए वो ऐसे करती थी। तो ये है मेरे आज की डिनर की थाली, जिसमें है पत्ता गोभी मटर की सब्जी, साथ में है मलका मसर की दाल, साथ में है एकदम सॉफ्ट फुलके। रात के बज रहे हैं 12। यहाँ बन रहा है सूप। क्या है? देखा कितना क्या डाला इसमें? ओट्स का ओह, तो ये हेल्दी सूप बना है, प्रॉपर हेल्दी सूप, क्योंकि इसको थिक करने के लिए ओट्स का यूज़ किया गया है, ओट्स को ग्राइंड करके। हम पियेंगे सूप। आ गया हमारा गर्मा गर्म सूप, तो हम करते हैं एंजॉय अपना अपना सूप। जब बोर्ड दिखा दिया बाहर तो अब क्या सस्पेंस बना रहा है। तो अभी सभी बैठ रहे हैं यहाँ पे, देखा ही नहीं ना। और हमारी फैमिली और ये देखो सामने सारे बैठे हैं हमारी फैमिली, मम्मी पापा और पीयूष बैठ गए हैं यहाँ पे, और देखो बाकी ऑडियंस अभी यहाँ बैठी है। तो चलिए जी, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए। बाय बाय।